सनातन जो शब्द है, सनातन जो शब्द हम आप लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, इसका वास्तव नाम है सत्य सनातन धर्म। माने सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। सनातन माने जो पहले से चलता आया है, शुरू से चलता आया है, सत्य से निकला है। सनातन माने बहुत लंबा, बहुत पहले से चलने वाला। तो सत्य से पहले कोई चीज़ नहीं चली ना। सत्य सनातन, फिर धर्म है जिसको हमने धारण किया। सत्य से मानी चलने वाला जो धर्म है वही धारण करने योग्य है, जो बहुत पुरातन है। सनातन मानी पुरातन, पहले से चला हुआ। तो ये सनातन किसी, ना तो ये हिंदू को कहा जा सकता, ना मुस्लिम को कहा जा सकता, ना सिख को कहा सकता, ना और किसी को। ये सब शाखा प्रशाखा जो हैं वो सत्य में ही जाकर स्थित होती है। अब सत्य को हमें जानना पड़ेगा, ये सत्य क्या है। किसी ने सत्य को कुछ मान बैठे, कोई किसी को पकड़ बैठा। उसमें हम तुम भी पहले थे कि कोई भी मतलब जैसे सत्य को पकड़ने के लिए किसको पकड़ें, तो किसी ने शंकर को पकड़ लिया, किसी ने किसी देवता को पकड़ लिया, कोई ने हिंदू पकड़ लिया, कोई मुस्लिम पकड़ लिया, सिख ईसाई जैन, बहुत से नाना प्रकार के धर्मों को धर्म कहने लोग लगे, जबकि नाना प्रकार के धर्म कभी हुए ही नहीं। सनातन सत्य, सत्य नहीं तो फिर सनातन भी नहीं। पहले सत्य, फिर सनातन, फिर धर्म। सत्य रूपी परमात्मा के द्वारा जो चलने वाला विधान, मानी जीने की कला, रहने चलने की कला, खाने कमाने की कला, मानी उसके बताए हुए विधान से जिससे हम चलें, वो वास्तव में वही हमको धारण करना जो परमात्मा ने हमको बताया है। भाई कोई भी चीज़ शुरू हुई है तो परमात्मा से हुआ है। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको धर्म से चलना चाहिए, और योनियाँ तो धर्म वर्ग के बारे में जानती ही नहीं है। तो उसको कौन से धर्म से चलना चाहिए? तो कौन से मानी बहुत धर्म तो होते नहीं हैं। जब बहुत धर्मों की लोगों ने व्याख्या की तो भगवान जी ने उसको सत्य सनातन धर्म की टाइटल दिया। आज मतलब हमारे भगवान प्रभु श्री सदानंद जी कल की अवतार ने ये बताया कि धर्म एक ही था। किसी भी ग्रंथ में धर्म को हिंदू सिख बौद्ध जैन मुस्लिम वगैरह नहीं कहा। जब जब होए धर्म की हानि, रामायण भी इसका गवाह देती है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। माने जब जब धर्म की हानि होती है, हिंदू की नहीं, मुस्लिम की नहीं, सिख की नहीं, जैन की नहीं, बौद्ध की नहीं, मन धर्म की। जब धर्म की हानि होती है तो कैसे होती है? माने जो बताए हुए सिद्धांत को भूल जाना ही फिर अधर्म हो जाता है। भगवान ने जो बताया सिद्धांत है उसको भूल जाना ही अधर्म है। जब अधर्म बढ़ता है, माने नीति से परमात्मा के सत्य धर्म न्याय नीति ये चार विधान चलने के, उनसे नहीं चलेंगे तो फिर उसमें अभिमान और अहंकार बढ़ता रहेगा। तो अभिमानी अहंकारी को ही असुर भी कहा गया है। इसलिए वे जन जो होते हैं वे फिर उसमें सनातन में विकृति पैदा करते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। और जो सनातन पर चलते हैं वे सनातनी कहे जाते हैं। ऐसे ही पहले इसमें विकृति पैदा हुआ सनातन में, परमात्मा के विधान में जब विकृति पैदा हुआ तो उसमें क्या है कि एक वर्ग बना था, एक संप्रदा बनी थी जिसका नाम था हिंदू। मानी सनातन से विकृत जो होने वाली जो सिस्टम था उसको फिर सनातन में रखने के लिए हीन दूषित भावनाओं को त्याग कर, हीन दूषित भावनाओं को त्याग कर परमात्मा के लिए तन मन धन से समर्पित होकर जो चले वह हिंदू कहा जाएगा। माने वे हिंदू कहा जाएगा। हिंदू माने जब हीन दूषित भावना हम लोगों में भर गई तो उन्हीं हीन दूषित भावनाओं को त्याग कर प्रभु के अनुसार चले,
माने तन मन धन उसके लिए समर्पण का मतलब माने भगवान ने जो पहले विधान बताया उसी के अनुसार चले, वह हिंदू है। तो वो कैसे चले? अपने बोझ को उतार परमात्मा के चरणों में रख दे। जब परमात्मा चलाएगा, भगवान चलाएगा, भगवान का सिद्धांत चलाएगा तो आपको दोष मुक्त कर देगा, सत्य प्रदान कर देगा, उन्मुक्त जीवन कर देगा और लोक और परलोक का भरा पूरा विधान रखेगा। इसलिए ऐसे सिद्धांत का नाम सनातन धर्म है। उसके साथ है सत्य, सत्य सनातन धर्म किसे कहते हैं? भगवान के बनाए हुए विधान सिद्धांत से चलने वाले विधान का नाम सनातन धर्म है। उसका रक्षक, उसका व्यवस्थापक, उसका स्थापक, उसका मतलब सब कुछ पोषण करने वाला सत्य होता है। और सत्य जो है, सत्य की परिभाषा में एकमात्र परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, खुदागढ़, अल्लाह ताला आता है। इसलिए उसके बनाए हुए विधान को धारण करना ही सत्य सनातन धर्म है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की पहचान, जब हम पहचान को भूल जाते हैं तब वे सत्य ही इस धरती पर आता है। जो सत्य जिस सिद्धांत को आकर हमें समझाता है, उस सिद्धांत से जो चलता है, वे सत्य सनातन धर्म के लोग हैं। और जो सत्य को स्थापित करने मानी धर्म को स्थापित करने के लिए आता है, तो आई हुई विकृतियों को, खोई हुई उन स्थितियों को वापस मतलब लाने के लिए परमात्मा का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है, खुदागढ़ अल्लाह ताला का इस भूमंडल पर मतलब अवतरण होता है, हाजिर नाजिर होता है। तब वे उस सिद्धांत को बताता है, तब पहचान होती है कि सत्य सनातन धर्म ये है। उसको बताने के लिए केवल परमात्मा को ही आना होता है और कोई भी धरती पर उसकी पहचान जानता ही नहीं है। तब वे जिनको पहचान करा देता है, तब उसकी सही पहचान होती है। उसकी पहचान में केवल वही पुरातन ज्ञान होगा जिस ज्ञान को सिवाय सत्य के, परमात्मा के दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। और फिर उस ज्ञान को समझकर फिर एकदम ऐसे सिद्धांत से चल सकता है वो प्राणी चलना चाहे, जो जान के जो एक एक कड़ी वाइज संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, अब इन पांचों की जिस रेंज में आप रह रहे होंगे, उसी का लाभ, उसी की हानि, उसी का सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी आप करेंगे उसका लाभ हानि मिलती रहेगी। तो जैसे सनातन धर्म सत्य क्या बताता है कि आप यदि संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर में से किस विधान में चल रहे हैं, तो इन पांचों का विधान उस सत्य सनातन धर्म वाले परम प्रभु परमेश्वर ने बताया कि यदि संसार में आप रहेंगे चलेंगे तो ये संसार दुखालय है। इसमें जो भी विषय वस्तु हैं वे सब दुख देने वाली होंगी। माने संसार में जैसे फंसता जाएगा तो ये आप दुख ही उठाते जाएंगे। परंतु जैसे संसार से कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही हो, शरीर की तरफ आ रही हो, आप शरीर स्तर में चलेंगे तो आप सुखालय मानी सुख वाले हो जाएंगे, सुख मिलता रहेगा। संसार की तरफ लुढ़केंगे तो दुख मानी दुखालय है तो दुख भोगोगे। शरीर सुखालय है, जब संसार की वस्तुएं शरीर की तरफ आती है तो सुख मिलता है। यदि आप शरीर और संसार से उठकर अपने आप के रूप को जानेंगे, जीव के रूप को जानेंगे, तो उसमें जैसे ही जानकर उस विधान से गुजरेंगे तो निश्चित उसमें आपको आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि जीव वाला स्तर, जीव वाला क्षेत्र आनंदालय है। इससे आगे जैसे ईश्वर में आप प्रवेश करेंगे, ध्यान साधना के अंतर्गत ईश्वर की जानकारी करेंगे, ईश्वर में रहेंगे चलेंगे, तो आपको चेदानंद की अनुभूति होगी। माने चेदानंद माने शांति और आनंद मिलेगा। आनंद भी है उसमें, शांति भी है। शरीर और संसार में आनंद तो है ही नहीं, शांति का तो कहीं खोज करने की बात ही नहीं है। उसमें दुख सुख है, शरीर और संसार में दुख सुख।
जीव में आनंद है पर शांति नहीं है। स्वाध्याय पद्धति में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो उसमें क्या है? आनंद है। उसमें यदि शांति खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगी। परंतु जैसे ही आप आत्मेश्वर ब्रह्म में प्रवेश करेंगे ध्यान साधना की पद्धति से, तो उसमें आपको शांति भी और आनंद भी दोनों मिलेंगे। यदि इससे ऊपर उठकर आप सच्चिदानंद में प्रवेश करेंगे, माने भगवान को जानेंगे समझेंगे, भगवान के विधान को जानेंगे समझेंगे, तत्व ज्ञान के विधान से रहेंगे चलेंगे, तो उसमें आनंद तो है ही है, उसमें शांति भी है, उसमें सत्य भी है, सत्य चित आनंद। उसमें पूर्णतः से हमको सच्चिदानंद मिलेगा। सच्चिदानंदालय में जाकर प्रवेश कर जाओगे। ये सनातन धर्म का अंतिम विधान है। माने सत्य के साथ जब रहेंगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सच्चिदानंद, आनंद भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, प्लस आनंद और शांति को पैदा करने वाला परम आनंद, परम शांति, परमेश्वर, परमात्मा, खुदागाड भगवान भी मिलेगा। और वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमको परम शांति और परम आनंद में रहना चाहिए। और यहाँ रहेंगे तो जब हम सत्य के साथ रहेंगे तो यहाँ का भी भरा पूरा जीवन मिलेगा, और शरीर छोड़ेंगे तो वहाँ का भी भरा पूरा जीवन मिलेगा। यही सत्य सनातन धर्म सिखाता है, किसी से बैर विरोध नहीं कराता। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये जैन है। कैसा ये हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन हुआ? सबका एक ही तो लक्ष्य होता है ना, सत्य सनातन धर्म। मानी धर्म कभी किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है। धर्म सही जीने की कला सिखाता है। मानव हम क्या हैं, मानव कैसे जिए, मानव का क्या लक्ष्य है, मानव का उद्देश्य, अस्तित्व, कर्तव्य क्या है, ये सत्य सनातन धर्म सिखाता है। ये जो ओछे हैं ना, जो गुरु बनते डोलने कान फुक्का, ये सत्य सनातन धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं। सत्य सनातन धर्म की परिभाषा यही जानते तो सतयुग में श्री विष्णु जी पर भगवान को नहीं आना होता। बहुत ऋषि महर्षि थे, बहुत योगी यति थे, बहुत देवता थे, कोई भी सत्य सनातन धर्म को नहीं जानता था। सत्य सनातन धर्म में विकृति जब पैदा होती है तब असुर और अभिमानी अहंकारी बढ़ जाते हैं। तब उसका संतुलन सही करने के लिए भगवान स्वयं अपने परम धाम से, पैराडाइज से, बेस्ट से धरती पर, भूमंडल पर पधारते हैं। जहाँ सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले वो परमेश्वर परमात्मा जहाँ आता है, उस जगह को धाम बना देता है और उनसे आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन को शांति, आनंद लेने का एक स्थल बन जाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज। तो कैसे पहचान होगी सत्य सनातन धर्म की? सत्य ही स्वयं उसकी पहचान कराने के लिए भगवान आता है, तत्व ज्ञान देकर उसकी पहचान कराता है। तत्व ज्ञान में संपूर्णत्व आता है और संपूर्णत्व में आप जीवन जिएंगे तो आप अधूरे हो ही नहीं सकते। आपको मुक्ति अमरता मिलना ही मिलना है। यदि उससे विलग हो गए, उससे बिछुड़ गए, तो वो जो जन्म मरण भोग मरण का जो क्रम चल रहा है वो चलता ही रहेगा। कोई नहीं छुड़ा सकता है। चाहे आप ब्रह्मा का पद पा जाएं, चाहे शंकर का पद पा जाएं, चाहे आप जा का पद पा जाएं, पद पाना सहज है परंतु मुक्ति पाना सहज नहीं है। सत्य सनातन तो अमरता और मुक्ति से युक्त करता है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की।